जीवन में भगवान के नियंत्रण को स्वीकार करना, भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानकर जीवन यापन करना आवश्यक है। यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान की इच्छा में हमें राजी होना सीखना होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधाम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि किसी भी कार्य की सफलता में केवल हम एकमात्र जिम्मेवार नहीं होते हैं। इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे और दूसरे कारक भी हैं जिनके ऊपर हमारे जीवन में सफलता निर्भर करती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है आई एम द सोल डूअर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, मैं जो चाहता हूं होना चाहिए। लेकिन भगवान हमें शिक्षा देते हैं, समझ में आता है कभी कभी कि कृष्णा इज मेकिंग अस रियलाइज आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या हुआ सबको पता चल गया, भारत हार गया। सब कुछ चल रहा था अच्छा, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है। तो कई बातें हैं और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे आखिरी में आकर गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को हाथ में हताशा और निराशा हाथ लगती है। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए भगवान की इच्छा को सर्वोपरि माने। किसे पता था कि प्रभु रामचंद्र का कल वनवास हो जाएगा? सब लोग, पूरे अयोध्या वासी खुश थे, उत्सव मना रहे थे कि प्रभु राम का राज्यभिषेक होने वाला है। लेकिन घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया महल के अंदर और अगले दिन ही उनको वन में जाना पड़ा। वैसे हैं चित्रकेतु महाराज, बहुत मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और अचानक उसको अन्य रानियों ने जहर देकर मार डाला। तो वैसे ही हम लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड आ सकती हैं, तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यदि हमारी खुशी बाहरी की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि बाहर के लोग कैसा व्यवहार करें, वेदर कैसा हो, ये कैसा हो, तो ये कभी संभव नहीं है कि हमारे मन के अनुकूल सभी लोग होंगे और सब कुछ मन के अनुसार घटित होगा। ये वैसा ही है जैसे 4 बंदर के बच्चों को एक साथ बिठाने जैसा है। आप 3 बंदर के बच्चों को बिठाओ, चौथा इधर छटक जाता है, इसको ठीक करो उधर हो जाता है। तो सारे फैक्टर कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो क्या करें? स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हम नियंत्रण करता नहीं है। कौन है? भगवान है। तो लेट द कृष्णास विल सुपरसेट्स, लेट हिज डिजायर बी द पैरामाउंट। श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में बताते हैं कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। किसी व्यक्ति की महानता इस बात से पता चलती है कि वह अपने जीवन में कितने कठिनाइयों को सहन कर सकता है। प्रोवोकिंग सिचुएशन, विकट परिस्थितियों में किस प्रकार वह धैर्य बनाए रखता है। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी कितनी सारी विपदाएं आई। क्या उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि हमारी पत्नी का इस तरह भरी सभा में अपमान होगा? और ये सब महायोद्धा है, लेकिन फिर भी उनको ये अपमान सहन करना पड़ा। तो हो सकता है कि हम लोग के जीवन में ऐसी कोई बड़ी विपदा नहीं आने वाली है, पर छोटी छोटी विपदाएं भी हमें बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। तो हमें भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है भगवान को पता है, और हमने ही जो कर्म किए हैं उन कर्मों का हम फल अभी भोग रहे हैं। तो केवल स्वीकार करने से 90% हमारी जो एंजाइटी है उससे हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान को जीवन में स्वीकार करना, भगवान की इच्छा को स्वीकार करके ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।